जय श्री राम। भगवान शालिग्राम के दर्शन कीजिए और अपना हृदय पवित्र कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। क्या आप भी एक बहुत अच्छे सुंदर धर्मात्मा व्यक्ति बनना चाहते हैं क्या? और भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं क्या? अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और अपना कल्याण का मार्ग पे चलना चाहते हैं अगर, तो आप भगवान का स्मरण चिंतन करने लगो। आज से ही चालू कर दो। जब जागो तभी सवेरा। कहते हैं कि जब तक हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अगर आप भगवान के दर्शन स्मरण चिंतन पूजा पाठ में और भगवान की शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, उनकी लीला कथाओं के बारे में सत्य जानना चाहते हैं, तो आपको धर्म के मार्ग में चलना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग से आपको कुछ भी सुलभ हो जाएगा। मतलब इस पृथ्वी पे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। जिस देवता के चाहें उसके दर्शन कर सकते हैं। बेशक आपको वो देवता सपने में आएगा पहले, लेकिन बाद में हकीकत में एक दिन अगर आप दृढ़ निश्चय है आपका, अच्छा आप उनका स्मरण चिंतन करते हैं, तो वो आपको एक ना एक दिन जरूर दर्शन देंगे। तो इसलिए भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहिए। सबसे सुलभ तो भगवान ही हैं इस पृथ्वी पे। भगवान शालिग्राम का, भगवान राम का, भगवान विष्णु नारायण का, लक्ष्मी नारायण का, जिसका आप चिंतन करेंगे, भगवान कृष्ण का, वो आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। ये नियम भगवान ने ही बनाया है। मतलब इसलिए भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहिए, उनकी लीला कथाओं का स्मरण चिंतन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, उनका नाम स्मरण चिंतन करना चाहिए, उनका नाम का गुणगान करना चाहिए बार बार। जब आप नाम का बार बार स्मरण चिंतन कीर्तन करते हैं तो आपका हृदय पवित्र हो जाता है। जब आप शुद्ध आत्मा हो जाएंगे तो आपको सत्य बोलना, सत्य सुनना, इसमें आपकी रुचि हो जाएगी। जब तक आप सत्य बोलते नहीं हैं तब तक आपके ऊपर कृपा भगवान की नहीं होती है। क्यों? कि मिथ्या भाषण करने से और मिथ्या भाषण सुनने से आदमी की बुद्धि प्रवर्तित हो जाती है, वो धर्म में नहीं लगती है। इसलिए जिसको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है उसको सत्य बोलना चाहिए, सत्य के ही ऊपर आश्रय लेना चाहिए और भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन करना चाहिए। और जो भी आप करते हैं कि मतलब जो भी भगवान ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। भगवान कहते हैं कि जो इच्छा, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही। आप जो इच्छा करोगे अपने मन के अंदर, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी आपकी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आप चाहें तो कुछ भी बन सकते हैं, बहुत बड़े तपस्वी बन सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं। जिस देवता का चिंतन करोगे उस देवता की शक्ति प्राप्त कर सकते हो आप। आपके अंदर वो गुण आने लगेंगे धीरे धीरे अनायास। आपको क्या करना है? भगवान का चिंतन स्मरण करने के लिए उनका विग्रह का, श्री विग्रह का स्वरूप का चिंतन करना होता है बार बार। कि भगवान के हाथों में क्या है, आयुध क्या हैं, भगवान कौन से आसन पे विराजमान हैं, भगवान कैसे हैं, शेष सैया के ऊपर विराजमान हैं या रतन सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं या सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं या गदा धारण किए हुए हैं। जो आयुध उनके हाथों में है उस आयुध का भी चिंतन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको नित्य का नियम करना पड़ेगा। नित्य उसी चीज़ का चिंतन एक समय आपको फिक्स रखना पड़ेगा कि आप 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना करोगे, जितना जल्दी चाहोगे उतना समय आपको देना होगा और उसी में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। धीरे धीरे भगवान का आप स्मरण चिंतन करते करते भगवान की लीला कथाओं के बारे में आपके हृदय में अनायास ही आने लगेगा। आप अंदर से पवित्र हो जाओगे। ये जब ही होता है जब भगवान की कृपा होती है और हम सत्य बोलते हैं।
सत्य बोलते हैं, सत्य सुनते हैं। किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल कपट करना या मिथ्या भाषण करना, ये ऐसा आदमी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है विकार स्थित है। तो वो विकार वाली बुद्धि जिसमें विकार भरे हुए हैं, वो मनुष्य भगवान का स्मरण चिंतन कैसे कर सकता है? क्यों? स्मरण चिंतन करने के लिए हमें आत्मा को पवित्र करना पड़ता है। हृदय से हमें भगवान का स्मरण चिंतन, उनकी लीला कथाओं का गुणगान करना पड़ता है। तब हमें जाके हृदय पवित्र होता, तब हमें सत्य सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। सत्य सुनना भी बहुत कठिन है, बोलना भी कठिन है, और सत्य सुनना भी, क्योंकि सत्य अगर कोई किसी से बोल देता है तो आजकल के समय तो लोग उससे तुरंत ही ये नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बारे में, अगर आप चोर हो और कोई किसी ने आपसे बोल दिया कि तुम तो चोर हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा उस समय। तो सत्य क्या है कि आप सुन भी नहीं सकते हो, जब बोल सकते हो तभी आप सुनने की शक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो क्रोध आ जाएगा। इसलिए अपने आप को, मन को शांत करने के लिए हमें आत्मा को शांत करके भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन करना चाहिए, उनकी लीला कथाओं का बार बार स्मरण करना चाहिए। तब हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जो सत्य सुनने के लिए हमें लालायित करती है। सत्य सुनने की शक्ति आ जाती है, सत्य बोलने की शक्ति आ जाती है। जब सत्य बोलने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो आप धर्म के मार्ग में प्रवर्तित हो जाते हैं। फिर आपको भगवान की स्मरण चिंतन करते करते उनकी लीला कथाओं के बारे में आपको रुचि हो जाती है, उसमें प्रेम हो जाता है भगवान में। फिर आपको धीरे धीरे हृदय पवित्र होते ही भगवान आपको हृदय में आने लगते हैं, सपने में आने लगते हैं। जब हृदय में आएंगे, सपने में आएंगे, आपको ऐसा लगने लगा कि ये सब भगवान ने ही ऐसा किया है, तो धीरे धीरे आपका मन पवित्र हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर आप उस लायक बन जाएंगे जो भगवान को प्राप्त करने की शक्ति होती है, वो आपके अंदर प्रवेश होने लगेगी। उसी से आपका कल्याण होगा। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, हमेशा सत्य बोलो और सत्य सुनने की शक्ति रखो, और भगवान का स्मरण चिंतन करो। भगवान श्री राम का कीर्तन कीजिए, श्री राम जय जय राम, या सीताराम सीताराम। तो इसका राधा कृष्ण हरे कृष्ण राम राम करो, ठीक है। और राधे राधे ही करोगे तो उससे भी आपका होगा। लेकिन भाई उसके लिए आपको नित्य एक समय, चाहे आप ऑफिस में हो, दुकान पे हो, वहाँ पे एक आप फिक्स समय निकालो कि मुझे इतने समय ये करना है। भगवान के बारे में ही चिंतन करना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में चिंतन स्मरण करते हैं, बार बार अपने हृदय में भगवान को, बार बार भगवान में ही मन ले जाते हैं, तो वहाँ से आपकी आत्मा पवित्र होती है। वहाँ से ही आपका वो द्वार खुलता है जहाँ से आपको भगवान को प्राप्त करने की शक्ति आती है। उस प्रवेश करते हैं उस द्वार में, तब आपके अंदर होता है। इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है भाई, जो चाहोगे वो आप बन सकते हो। इसलिए अगर आप अपने देश के प्रति भक्ति करते हो तो आपको देश के प्रति सचेत रहना पड़ेगा कि हमारे देश में कौन आदमी क्या कर रहा है, तो उसमें रुचि होती है। तो वैसे ही भगवान में होता है कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान में रुचि करना है। भगवान कृष्ण कहते नहीं है, जैसा आप स्मरण चिंतन करते हो वैसा ही होता है। गीता में लिखते हैं, भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो वहाँ से आप लगा लीजिए, भगवान स्वयं अपनी वाणी है उनकी, वो कहते हैं जो जो चिंतन करोगे वो सब आपको मिलने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको शांत मन से आपको डेली एक नियम बनाना होगा। उसी नियम से आपको भगवान स्मरण चिंतन करते करते भगवान की प्राप्ति करने के लिए आपको उसमें प्रवेश करना होगा। तब आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। जय श्री राम। अगर आपको इस तरीके अच्छा लगता है तो आप भी स्मरण चिंतन कीर्तन कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। और जय जय श्री राम।